जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से फसल का होना, जीडीपी का होना, चुनावों का होना सब प्रभावित होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल और केवल गर्मी के बढ़े हुए तापमान से आने वाले 10 सालों के अंदर जीडीपी को 2% तक का नुकसान हो सकता है। आंकड़े हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा कि तापमान बढ़ना जीडीपी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। आप पूछेंगे कैसे? जब बहुत तेज गर्मी होती है तो जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो निकलते ही नहीं है। आज अगर गर्मी का समय आता है, याद करिए, दोपहर में 1 से लेकर के 4 बजे के बीच में लगभग सन्नाटा आ जाता है सब जगह पर। लोग गर्मी में बाहर निकलना बंद कर देते हैं। चिलचिलाती धूप में जो काम हो सकता था दोपहर में वो होना बंद हो जाता है। अब विचार कीजिए कि दिन के टाइम पर 3 घंटे अगर यूजलेस निकल है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी घटेगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, फसलों का उत्पादन निश्चित तापमान सीमा में होता है। अगर वह तापमान सीमा बढ़ जाए तो हो सकता है फसल पके ही ना। उदाहरण के लिए भारत की 90% जो गेहूं की कटाई है वो अप्रैल से पहले हो लेती है या अप्रैल के मिड तक हो लेती है। लेकिन विचार कीजिए कि थोड़ा सा टेंपरेचर फर्स्ट अप्रैल तक खिसक के चला है। इस समय लगभग गेहूं की कटाई हो चुकी है या चल रही है। अगर तापमान बढ़ जाए तो हो सकता है कि फिजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि इस बार की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, विशेष रूप से अप्रैल और जून के बीच में ज्यादा पड़ेगी और पड़ के यहाँ पर ये 10 से 20 दिन तक हीट वेव देख सकती है, विशेष रूप से 6 जगह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन जगहों पर हीट का असर कुछ ज्यादा होगा। आप यहाँ पर ये अपडेट देख सकते हैं, इस प्रकार से पूरा लाल रंग दिया है गर्मी का प्रभाव जो भारत के दक्षिण भारत की तरफ, मध्य और दक्षिण भारत की तरफ दिया है, जिसके चलते सामान्य से अधिक तापमान की संभावना पूरी तरह से व्यक्त की गई है और उसकी वजह से बारिश का भी प्रभाव ऑब्जर्वेबल होगा। अर्थात ये कहा गया है कि संभावित बारिश का पूर्वानुमान लगाना सामान्य की तरफ माना जाता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो बारिश भी अच्छी होती है, क्योंकि हमारे देश में साउथ वेस्ट मानसून गर्मी से इंस्पायर्ड होता है। धरती जितनी गर्म होती है मानसून उतना अच्छे से आता है, तो बोले बारिश सामान्य के ऊपर होगी। लू के चलते हुए फसलों पर क्या असर होगा, तो आईएमडी ने कहा है कि गेहूं पर इसका कोई खास असर नहीं होने वाला, लेकिन इलेक्शन पर असर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू होकर 4 जून तक का जो कालखंड है वो अप्रैल मई जून, ये पूरा की पूरा टाइम पीरियड गर्मी का टाइम पीरियड होगा। ऐसे में चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वोटिंग के लिए आप एक फिक्स टाइम रखते हैं, इवनिंग 5 पीएम 6 पीएम जो भी टाइम रखते हैं, लेकिन डे के टाइम में 12 बजे के बाद जब गर्मी पड़ना शुरू होती है तो लोग खुले में मतदान करने के लिए जब आएंगे तो गर्मी से संभवतः वो वोट देने ना आए। अब विचार कीजिए, अगर लोग वोट देने ना आए तो फिर देश के ऊपर उसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से सभी को यह सूचना भेजी है और डू एंड डोंट्स की लिस्ट भेजी है। जब चुनाव हो तो क्या करना है, एडवाइजरी क्या जारी की गई है, जैसे पर्याप्त पानी पीना है, अपनी बॉडी को रीहाइड्रेट रखना है, बच्चों को वोटिंग के समय पर लेकर नहीं आना है, हल्के कपड़े पहनने हैं, छाता लेकर आना है ना, मतलब किसी भी प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी है, बच्चों को पोलिंग स्टेशन पर नहीं लाना है, बच्चों को गाड़ी में छोड़कर नहीं आना है, इस तरह की बात है। और गर्मी किसी को अगर लग जाए, किसी को हीट स्ट्रोक आ जाए, सन स्ट्रोक आ जाए तो उसे किस तरह से ठीक करना है, ये सारी डू एंड डोंट्स इलेक्शन कमीशन ने भी जारी किया। नासा से पूछा कि क्या भाई इस बात में सच्चाई है, बोले बिल्कुल सच्चाई है। अफ्रीका में गर्मी का माहौल बना इंडिया तक चला आ रहा है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट कारण है कि इस बार ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, बोले एग्जैक्ट कारण तो नहीं है, लेकिन जो अन्य कारण जिम्मेदार है जैसे ग्लोबल वार्मिंग का होना, शहरीकरण का होना, ये बड़े कारण है जिससे कि गर्मियां बढ़ती हैं। बोले इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, बोले गर्मी है तो हो सकता है जंगलों में तुरंत आग पकड़ ली जाए या फिर रिहायशी इलाकों के अंदर बहुत जल्दी आग पकड़ जाए। बिजली और पानी का संकट, बिजली का क्यों, क्योंकि भर भर के लोग एसी कूलर चलाएंगे तो उससे बिजली का संकट उत्पन्न हो सकता है। पानी का क्यों, कूलर चलेगा पानी खत्म हो सकता है, पानी की आवश्यकता पड़ेगी गर्मी के अंदर। पानी की कमी के चलते मतलब हाइड्रेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लू चल सकती है, सिर दर्द, बेहोशी, मितली आना, उल्टी आना, ये सब हो सकता है। ये सब हीट वेव के नुकसान है। हीट वेव से किसी को फायदा भी होता है बिल्कुल। भारत में आने वाले समय में 2037 तक माना गया कि हर 15 सेकंड में एक नए एसी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा एसी का मार्केट होने जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में एसी चलाना गर्मी से राहत दिलाएगा? जितने एसी चलेंगे उतनी और गर्मी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली निकाल तो वो भी बाहर हीट ही रहे हैं। आंकड़ा है कि 2030 तक जिस तरह से वर्तमान में गर्मी के आलम चल रहे हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो 2.5% से लेकर 4.5% तक जीडीपी को लॉस हो सकता है। लगभग $250 बिलियन का जीडीपी को लॉस केवल गर्मी की वजह से हो सकता है। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। भारत की 40% जो जीडीपी है ना वो वहां पर डिपेंड करती है जो हीट एक्सपोज्ड एरिया है। अब आप पूछेंगे बहुत से देश ऐसे भी हैं जैसे गल्फ नेशंस हैं, दुबई के अंदर या फिर गल्फ कंट्रीज में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या पाएंगे कि अधिकांश वर्ग क्षेत्र ऐसे हैं जो है तो मतलब बहुत गर्मी का जगह है, लेकिन लोगों के लिए पर्याप्त फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध कराई हुई है, वो दिन में भी काम करा लेते हैं। लेकिन भारत में तो 40% एरिया हमारी जीडीपी का ऐसा है जो गर्मी के सामने एक्सपोज्ड है, जैसे खेती है, सड़क निर्माण है या फिर ढुलाई पताई का काम है, शॉपिंग का काम है, इवन प्रशासनिक काम है, ये सब चीजें टेंपरेचर डिपेंडेंट है और इससे प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है, बचाने के तरीके क्या होंगे, तो ये तो घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि थर्मल इंसुलेटर लगाइए सो दैट नीचे तापमान ना आए, फॉल सीलिंग डबल कर लीजिए, एयर टाइट कर लीजिए, 2 शीशे लगाकर तापमान को कुल मिलाकर के टेंपरेचर को होल्ड करना है। क्या सरकार इस बारे में कुछ चर्चा कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अर्थ साइंस मिनिस्टर है हमारे किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा कहा गया है कि हम इस क्षेत्र में विशेष रूप से हीट वेव के जो क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं उन्हें देखते हुए हम मेजर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्रिकॉशंस के नाम पर क्या होता है, जैसे कई बार सरकार पानी का छिड़काव कराती है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखवाती है, पर्याप्त बिजली की व्यवस्था रखवाती है। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि पानी की व्यवस्था दिक्कत कर रही है तो सरकार ट्रेन से पानी भिजवाती है, तो ये खास वो है।